तो 4 से 5 हफ्ते दूरी है रेसलमेनिया 41 एंड वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड मैच ऑफ दिस मेनिया अपार्ट फ्रॉम सीना एंड कोडी रोड्स, वो है द मैच बिटवीन रोमन रेंग्स वर्सेस सीएम पंक एंड सेथ फेकिंग रॉलिंस। हालांकि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अभी तक ये मैच ऑफिशियल नहीं किया है, बट जैसे कि ऑब्वियस ही हो चुका था आफ्टर दिस रॉ एपिसोड कि इन तीनों के बीच ही हमें मैच देखने को मिलेगा एट द ग्रैंड स्टेज ऑफ द मॉल रेसलमेनिया। एंड मे बी कल के रॉ के एपिसोड में ये बात ऑफिशियली कंफर्म भी हो जाए थ्रू ऑफिशियल रेंडर ऑफ दी सुपरस्टार्स मैच। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस सुपरस्टार की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस मैच को जीतने की एंड कैसे डब्ल्यूडब्ल्यूई इस मैच के रिगार्डिंग हाइप एंड बिल्डअप क्रिएट कर सकती है बचे हुए एपिसोड्स में रॉ नेटफ्लिक्स। तो सभी के बारे में डिस्कस करते हैं बिना किसी टाइम के। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो रोमन, सेथ एंड पंक तीनों ही कमाल के सुपरस्टार्स हैं एंड इन तीन सुपरस्टार्स की जिस भी फ्यूड में इन्वॉल्वमेंट हो जाती है उस मैच का बेहतर ना होना ऐसा तो होता ही नहीं है। एंड ये तीन सुपरस्टार्स जिस भी फ्यूड में इन्वॉल्व होते हैं उस मैच की एंड उस फ्यूड की स्टेक्स और भी ज़्यादा हाई हो जाती हैं एंड ऐसे ही एक्सपेक्ट कर रही होंगी डब्ल्यूडब्ल्यूई एंड डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस एट रेसलमेनिया 41। तो अब हम बात करेंगे ऐसी तीन पॉसिबिलिटी की या तीन पॉसिबल रिजल्ट जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस मैच बिटवीन रोमन, सेथ एंड सीएम पंक। तो तीनों पॉसिबिलिटी को डिस्कस करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहली पॉसिबिलिटी जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ दिस मैच वो होगी अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई जा रही है द क्लीन फिनिश ऑफ दिस मैच। अब क्लीन फिनिश का मतलब ये है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई हमें एक फेयर मैच देती है एंड किसी भी सुपरस्टार या किसी भी इंडिविजुअल की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती इस मैच में। तो किस सुपरस्टार का ज़्यादा चांस बनता है इस मैच को जीतने का, तो वो है और कोई नहीं, द हेड ऑफ द टेबल, द ट्राइबल चीफ रोमन रेंग्स। अब मैं रोमन क्यों बोल रहा हूँ, नॉट बिकॉज रोमन इज़ माई फेवरेट सुपरस्टार या रोमन के टूवर्ड्स में बाइस्ड हूँ। तो ये बस इसीलिए है कि अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई को इस मैच की इन्वॉल्वमेंट या इस मैच को लिंक करना होगा द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया 41 जो कि हमें देखने को मिलेगा बिटवीन कोडी रोड्स एंड देयर जॉन सीना, तो उसके सुपरस्टार का ज़्यादा सेंस बनता है या ज़्यादा रेलिवेंट बनते हैं टू द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया, वो हैं और कोई नहीं, द हेड ऑफ द टेबल ट्राइबल चीफ रोमन रेंग्स। अब क्यों ज़्यादा सेंस बनता है, बिकॉज ब्लड लाइन वाला एंगल भी है एंड रोमन को इस बात से भी दिक्कत हो सकती है कि कैसे पिछली रोड टू रेसलमेनिया में रॉक थे रोमन की साइड एंड उन्होंने एक्नॉलेज भी किया था रोमन को एज हिज ट्राइबल चीफ, हिज हेड ऑफ द टेबल। एंड फर्स्ट रॉ नेटफ्लिक्स में भी हमें एक अच्छा ही एंगल देखने को मिला था बिटवीन रॉक एंड रोमन। तो यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई ये दिखा सकती है कि रोमन को पसंद नहीं आ रहा कि कैसे रॉक अपने आप को फैमिली से ऊपर रख रहे हैं एंड अपने आप को फाइनल बॉस कंसिडर कर रहे हैं एंड उन्होंने कैसे ऑफर दिया कोडी को कि वो उनके लिए काम करे, उनके कॉर्पोरेट चैंपियन बन जाए। तो ये बात डब्ल्यूडब्ल्यूई दिखा सकती है कि रोमन को पसंद नहीं आई क्योंकि वो ट्राइबल चीफ हैं एंड वो डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग हिज फैमिली एंड ऑल द अदर अफेयर्स। तो यहाँ से डब्ल्यूडब्ल्यूई ट्राइबल चीफ एंड फाइनल बॉस वाला गिमिक दिखा सकती है एंड हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि रोमन की इन्वॉल्वमेंट हो इन द मेन इवेंट ऑफ रेसलमेनिया 41 और वहाँ वो कॉस्ट करते हैं जॉन सीना को द मैच बाय अटैकिंग रॉक। और यहाँ से हमें पॉसिबिलिटी और खुल जाती है द मैच बिटवीन रॉक एंड रोमन एट रेसलमेनिया 42 या सीना और रोमन एट समर स्लैम। तो ये हो गई पहली पॉसिबिलिटी रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ द मैच। अब बात करते हैं दूसरी पॉसिबिलिटी की जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं रिलेटेड टू द रिजल्ट ऑफ दिस मैच। तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हमें किसी सुपरस्टार या किसी इंडिविजुअल की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिले एंड इस मैच का रिजल्ट फेयर ना हो। अब जब बात हो रही है इन्वॉल्वमेंट की, बंदे की इस मैच में इन्वॉल्वमेंट सबसे ज़्यादा सेंस बनाती है वो है और कोई नहीं, द वाइस मैन पॉल हेमन। एंड पॉल हेमन की इन्वॉल्वमेंट क्यों इस मैच में ज़्यादा सेंस बनाएगी, बिकॉज हमने पिछले रॉ में देख लिया था कि कैसे पॉल हेमन का एक सॉफ्ट कॉर्नर है रिगार्डिंग सीएम पंक एंड हमें सर्वाइवर सीरीज़ वॉर गेम्स में भी देखने को मिला था कि सीएम पंक ने डिमांड करी थी एक फेवर की टू दी पॉल हेमन। तो वो हमें फेवर रेसलमेनिया में पता लग सकता है कि वो फेवर और कोई नहीं बल्कि वाइस मैन की इन्वॉल्वमेंट होगी एट द मैच एंड जो कि कॉस्ट करेगी रोमन को उनका मैच। एंड यहाँ से हम देख सकते हैं द फ्यूड बिटवीन सीएम पंक एंड रोमन रेंग्स जो कि मल्टीपल मैचेस में जा सकती हैं एंड हम इनके बीच एट मनी इन द बैंक या एट समर स्लैम भी मैच एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अगर किसी सुपरस्टार या किसी इंडिविजुअल की इन्वॉल्वमेंट रहती है इस मैच में तो सबसे ज़्यादा सेंस बनाता है कि वो होंगे पॉल हेमन
एंड वो कॉस्ट करेंगे रोमन रिंग्स को उनका मैच। एंड यहाँ से हमें जो दूसरे पॉसिबल आउटकम देख सकते हैं वो होंगे CM पंक जो कि जीतेंगे मैच। एंड यहाँ से WWE फ्रेश फ्यूड बना सकती है बिटवीन CM पंक एंड रोमन रिंग्स, क्योंकि WWE के दिमाग में तो ये फ्यूड होगी ही कि जब से CM पंक ने रिटर्न किया है, तो ये बेस्ट पॉसिबल वे है कि WWE कैसे बुक कर सकती है द फ्यूड बिटवीन CM पंक एंड रोमन रिंग्स। अब तीसरी पॉसिबिलिटी की रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ द मैच जो कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो होगी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सुपरस्टार, यानी कि पॉल हेमन की इन्वॉल्वमेंट हमें देखने को मिलेगी इस मैच में, पर वो रोमन को नहीं बल्कि CM पंक को कॉस्ट करेगी मैच। एंड यहाँ से देखने को मिल सकता है हमें द हील टर्न ऑफ रोमन रिंग्स, जो कि अभी भी हील ही हैं बट क्राउड ने ज़्यादा पसंद कर रही है। बट अगर पॉल हेमन की इंटरफेरेंस CM पंक को कॉस्ट कर देती है मैच एंड यहाँ से हमें रोमन रिंग्स जीतते हुए देख सकते हैं मैच को, तो वो बना देगी उनको अगेन एक स्टैब्लिश्ड हील जिसको क्राउड करेगी बू। एंड यहाँ से भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं द स्टोरी लाइन बिटवीन रोमन एंड CM पंक एट रेसलमेनिया। मुझे पता है कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही होगी बहुत लोगों की बात, बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला दैट पॉल हेमन की इंटरफेरेंस कॉस्ट करेगी रोमन रिंग्स को द मैच, बट हम ये दूसरा एंगल भी देख सकते हैं जहाँ पॉल हेमन की इंटरफेरेंस कॉस्ट करेगी CM पंक को, कि मे बी WWE ये एंगल दिखाए कि पॉल हेमन पहले ही इन्वॉल्व हो जाए CM पंक के साथ या पहले ही उनके साथ अलाइन हो जाए बिफोर द रेसलमेनिया, या कल के रॉ में कुछ ऐसा एंगल दिखाया WWE कि पॉल हेमन आ चुके हैं अब CM पंक की साइड, या वो फेवर की मैं बात कर रहा था जो कि CM पंक ने मांगा था एट वॉर गेम्स, तो वो फेवर हो सकता है कि CM पंक को चाहिए हो द सपोर्ट ऑफ द वाइस मैन पॉल हेमन। तो यहाँ से WWE ये एंगल दिखा के पॉल हेमन को पहले ही CM पंक की साइड कर दे बिफोर रेसलमेनिया। एंड रेसलमेनिया 41 में हमें देखने को मिले कि ये ऑल अलोंग द प्लान था द ट्राइबल चीफ एंड द वाइस मैन का, एंड पॉल हेमन वापस रीयूनाइट हो जाए रोमन रिंग्स के साथ। तो यहाँ से एक बढ़िया मूवमेंट भी देखने को मिलेगी हमें एट रेसलमेनिया। एंड अगेन जो एक स्टैब्लिश हील वाला गिमिक है रोमन का, वो भी अगेन देखने को मिल जाएगा एंड पॉल हेमन वापस आ जाएंगे रोमन रिंग्स के साथ, एंड ये कॉस्ट करेगा CM पंक को द मैच। एंड यहाँ से हम फ्रेश फ्यूड एक्सपेक्ट कर सकते हैं बिटवीन CM पंक एंड रोमन रिंग्स, जो कि मल्टीपल मैचेस देखने को मिले हमें आगे आफ्टर द रेसलमेनिया को। तो ये थी 3 पॉसिबिलिटी रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ दिस मैच। एंड आई नो अगर आप सेथ रॉलिंस के फ़ैन हैं तो आप बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होगा आपको इस वीडियो में, बिकॉज जिस सुपरस्टार की सबसे कम पॉसिबिलिटी है इस मैच को जीतने की वो और कोई नहीं बल्कि सेथ रॉलिंस ही हैं। तो यहाँ पे अगेन सेथ के लिए बुरा भी लगता है, बिकॉज रिसेंट टाइम्स में जैसे WWE उनको बुक कर रही है वो दूसरे सुपरस्टार्स को एलिवेट करने के लिए या दूसरे टैलेंट को ज़्यादा बेनिफिट देती है उनकी स्टोरी लाइन। एंड यहाँ भी हमें यही देखने को मिल रहा है, बिकॉज रोमन, सेथ एंड पंक में जिस सुपरस्टार का सबसे कम चांस है जीतने का वो है सेथ, एंड मे बी सेथ ही वो सुपरस्टार हो जो कि पिन भी ले इस मैच का। एंड WWE यहाँ से मे बी आगे रोमन एंड पंक की फ्यूड प्लान कर रही हो। तो ये थे 3 पॉसिबल वे रिगार्डिंग द रिजल्ट ऑफ दिस मैच, बट येट अगेन ये बहुत ही जल्दी मैंने ये वीडियो डाल दी है। मे बी हम WWE की तरफ से एक ड्रास्टिक चेंज देखने को मिले स्टोरी लाइन में। एंड अगेन जो कि फाइनल रिजल्ट होगा या फाइनल मेरी प्रिडिक्शन होगी वो तो प्रिडिक्शन वीडियो में ही आएगी नाइट बिफोर रेसलमेनिया नाइट 1। तो ये थी तब तक के लिए 3 पॉसिबल वे टू बुक द मैच। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल रेसल अकेडमी फॉर मोर सच WWE रिलेटेड स्टफ।